हाँ सर। अभी कुछ बंधुओं ने आपने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कुछ ऐसी मिथ्याएं फैलाई है। तो देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हमेशा कहा करता हूं, ये 4 लोगों की सिमट के एक पार्टी रह गई है इन्हीं हरकतों से। मम्मी बेटा और जीजी जिया जी 4 लोग इस पार्टी के मुख्य सदस्य हैं और इन 4 लोगों की पार्टी की स्थिति आपको पता है। ताजा ही अभी रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है, बिहार का आया है। ये इस प्रकार की मिथ्याएं फैलाकर देश और प्रदेश में ये चाहते हैं कि लोगों के हृदय में जगह बना लेंगे। देवतुल्य जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है। आपके पास कोई विषय है तो मुद्दों की लड़ाई लड़िए। सदन में आप आते नहीं, सदन में आकर आप किसी विषय पर चर्चा करते नहीं और सदन के बाहर फिर आप व्यर्थ के गमछे हिलाते रहते हैं, जिन गमछों से कुछ होना जाना नहीं है। जब मोदी जी ने गमछा हिलाया अभी बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। आपके गमछों का भी कोई असर है नहीं। व्यर्थ की मिथ्याएं और इस प्रकार के पाखंड रचने से कुछ नहीं होने वाला, जनता सब जानती है। आप कह रहे हैं कि एसआईआर के मामले में, एसआईआर चुनाव आयोग करता है सर। चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग, वो पूर्णतः मुक्त है। आप लोग इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर और ऐसी संस्थाओं पर भी आप उंगली उठाते हैं। कई जगह कांग्रेस की क्या सीट नहीं आई, कई जगह उपचुनाव में कांग्रेस के लोग नहीं जीते। अगर ऐसा हमारी मर्जी से ही कुछ हो जाए तो फिर तो आपकी एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, कहीं नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की व्यर्थ की झूठी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। हम लोग बात करते हैं इस प्रदेश में लगातार 2 वर्ष में 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल पिछले सरकार कांग्रेस की होटलों में रहकर अपना मौज मस्ती की है और कोरोना में लोग मरते गए हैं, उसका सारा पाप आपको लगा है। और यहाँ की देवतुल्य जनता ने, राजस्थान ने हमें आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चौओर विकास कर रही है और उस विकास के नाम पर 5 साल बनाम 2 वर्ष, इस 2 वर्ष के कार्यकाल में आप लोगों के पास में एक भी मुद्दा नहीं है। कोई एक भ्रष्टाचार हुआ हो तो बता दें, आप कहीं किसी प्रकार की कोई कमी हो बता दो। राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में माफिया राज समाप्त हो गया है। बड़ी बड़ी मछली और मगरमच्छ पकड़ में आ गए हैं और प्रतिदिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, सुरक्षा की दृष्टि से और यहाँ की प्रदेश की जनता की हितार्थ हम लोगों का ऐतिहासिक काम चल रहा है। विकास के साथ साथ प्रदेश में सबको सुरक्षा मुहैया करने का जिम्मेदारी भी हमारी है। अब आप देख लें कहां पर कहां घटना हो रही है, कहां कोई पत्थरबाज आ रहे हैं, कहां कोई लड़ाई झगड़े किसी प्रकार के। ये कांग्रेस का काम था तुष्टिकरण की राजनीति करना। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम ये सब परिवार हैं और प्रदेश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो हमारी जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य और संकल्प है। वो राम हो कि रहीम हो, उसकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव बिना काम करते हैं। आप लोग व्यर्थ के झूठे आरोप लगाते हैं। आपके पास में अगर कोई पेपर है, कोई ऑथेंटिक बात है तो आप रखिए सामने, लेकिन हमारे पास है। आप लोगों ने चुनाव आयोग पे आरोप लगा दिया। आरोप लगाते हैं हम लोग कांग्रेस पर। 1977 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था और इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से अपने अनुरूप, जिस प्रकार से कभी कभी राजा महाराजा या मुगल शासक यहाँ तलवार की नोक पर बैठ जाया करते थे, बाप चाचा काका उसको भी काट के गद्दी पर बैठ जाते थे, उस प्रकार के इंदिरा गांधी ने काम किया था। हमें पता नहीं है, कांग्रेस जवाब दे इस बात पर 1977 में क्या हुआ था। और बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में आने से किसने रोका था? कांग्रेस जवाब दे इस बात पर कि किस प्रकार से आपने फर्जीवाड़ा करके बाबा साहेब को रोकने का काम किया था। अब बात करते हैं इस प्रकार की। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे एक पेपर लाया हूं। ऐसे अनगिनत पेपर मैं प्रेस को दे सकता हूं और जब मांगेंगे मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं बात कर रहा हूं मकान नंबर 333। इसमें 39 लोग रह रहे हैं। मौके पर गए तो 50 गज का मकान था, एक भी व्यक्ति वहां मौके पे नहीं रहता। इसी प्रकार से ये 65 लोग रह रहे हैं, मकान नंबर 572। 65 लोग रह रहे हैं मौके पे, लेकिन मौके पर एक भी व्यक्ति नहीं है, कागजों में रह रहे हैं। वो जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय की बात ये कर रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट कट गए। मुझे लगता है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से जो प्रेम है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का जो प्रेम है वो प्रेम निकल कर बाहर आ रहा है।
और कांग्रेस के पेट में दर्द वो है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोट क्यों कटे। 107 साल की 108 साल की माताजी इस पेपर में बताई गई है, लेकिन मौके पर वो है नहीं। एक 17 साल की बच्ची को 108 साल की माताजी बनाना चाहते हैं आप। एक रमेश की पत्नी बेगम सलमा को बताना चाहते हैं आप। ये कागजों में जिस प्रकार से कहीं कोई गलती हुई है, कहीं अधिकारी की वजह से हुई है, या फर्जी मतदान आपने जोड़ दिए हैं, या कांग्रेस काल में इस प्रकार का फर्जी बाड़ा हुआ है, वह फर्जी बाड़ा अब सामने आ रहा है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हम कौन होते कटाने वाले? ये प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। चुनाव BLO 2 ने जो सामने नजर आया, घर में गए कि जेडीए क्वार्टर्स किसी को अलॉट हुए हैं, जेडी में पता कर लो, जेडीए का लेटर हम आपको दे देते हैं। जेडीए क्वार्टर्स अलॉट नहीं हुए, जेडीए क्वार्टर्स अलॉट नहीं हुए, 2 साल पहले का लेटर है, आते के साथ सरकार को ये जेडीए को दिया है, और जेडीए को ये कहा गया कि इन क्वार्टर्स में फर्जी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए हैं, ये लोग यहाँ पर फर्जी मतदान भी करने की कार्ड बनवा रहे हैं, कृपया इनको यहाँ से निकालिए। किसी कारणवश वो निकल नहीं पाए या निकाला नहीं गया, उन मतदाताओं को, फर्जीओं को कटाने के लिए अगर हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, उनके पास अगर कागज हैं तो कागज पेश कर दो। हम कौन होते कटाने वाले? कैसे कट सकते हैं? कौन सा तरीका है कटवाने का? फर्जी मतदान जो कर रहे हैं, जिनके कागज यहाँ के नहीं हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, फर्जी तरीके से अगर गलती से बनवा लिए हैं और इस प्रदेश के लोगों का हक और अधिकार खा रहे हैं, और प्रदेश की योजनाओं का लाभ गलत जगह कोई ले रहा है और गलत गतिविधियों में कहीं वो शामिल हो जाता है, प्रदेश के किसी ऐसे कार्य में शामिल हो जाता है जिससे प्रदेश को नुकसान हो सकता है, उसमें वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर का मतदाता है। एक मतदाता 3 जगह मतदान दे रहा है, हमने निकाला है, 3 जगह मतदान दे रहा है, वो मैं हूं या कोई और हो, उसका कोई अधिकार नहीं। एक जगह मतदान देना, उसको वहीं देगा जहां मतदान देता, वहीं नाम जुड़ना चाहिए उसका। हमने निकाला है, 3 जगह मतदाता बन रहा है, वो बिहार में भी मतदान दे रहा है, वो बंगाल में मतदान दे रहा है, वो यूपी में भी मतदान दे रहा है, और वह राजस्थान की कई विधानसभाओं में मतदान दाता बना हुआ है। ऐसे फर्जी मतदान हटने चाहिए। कई बेटियां ब्याह के चले गई, उसका मतदान वहां होना चाहिए, कई बहुएं यहां आ गई, उसका मतदान यहां होना चाहिए। इसलिए हम लोगों का पूर्णतः विश्वास निष्पक्ष चुनाव पर है, चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग जांच करेगा। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दी है, अगर उनके पास कागज है तो वो पेश कर दो। इसमें इतनी बौखलाहट और इतना हल्ला करने की जरूरत क्या है? हल्ला इस बात का है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का प्रेम वो आपको सता रहा है, उनके वोट कटना आपको सता रहे हैं, उन्हें प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा, उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा, और हमारी योजनाओं का जो मुफ्त में राशन जो खा रहे हैं, जो यहाँ के मतदाता नहीं है, कहीं ना कहीं ये पेट दर्द कांग्रेस के वही है, और इससे ज्यादा कोई पेट दर्द नहीं है। हमने आपत्ति की है, आप कागज पेश कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसी संस्थाओं पर आपकी उंगली उठाना ये बिल्कुल गलत है। वही संस्थाएं चुनाव आपका कराती है, आपकी भी सीटें आती है, वही संस्थाएं हमारा चुनाव करती है, हमारी भी सीटें आती है, हमारे काम के दम पर आती है, लोगों के हृदय में जगह बनाई है, सेवा की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम इस देश में और दुनिया में बोल रहा है, विकास देश का और प्रदेश का बोल रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक 2 वर्ष में काम हुआ है, और आप उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हमारी हुई है, इसकी बराबरी आप नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं पेट दर्द आपके ये हो रहा है, इस वजह से आपने एक झूठा पाखंड रचा है। आपके पास में अगर ऑथेंटिक बात हो, हमारी तरह कागज पेश कर दें, और फर्जी मतदाता हटाने में आप हमारा सहयोग करें, तब तो मानेंगे। और फर्जी मतदाता को यहां रखना चाहते हैं, इसका मतलब बांग्लादेश और रोहिंग्याओं से आप प्रेम करते हैं, और इस देश में बाहरी लोगों को आप समर्थन करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।